नमस्कार साथियों, मैं रिसाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक है द्वंद्व समास। साथियों, इससे पूर्व हम समास की परिभाषा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। साथियों, द्वंद्व समास पहले हम इसी शब्द पर चर्चा करेंगे। द्वंद्व है क्या? साथियों, प्राचीन कहानियों में हमें ये मिलता है कि द्वंद्व युद्ध के साथ जोड़ करके ये शब्द देखा जाता था, द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध जैसे भीम और जरासंध का हुआ था और यह युद्ध कई दिनों तक चला था। और इस युद्ध की एक परंपरा होती थी कि अपना प्रतिद्वंदी खुद चुनना होता था और अपने बराबर वाला चुनना होता था। एक निर्णायक होता था, जैसे इसमें श्री कृष्ण रहे थे। साथियों, द्वंद्व यहाँ बराबर के पदों को दर्शाता है। द्वंद्व युद्ध बराबर का होता है। तो यहाँ जो समास है, इसमें भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दोनों पद जो हैं वो बराबर के होते हैं। बराबर के, देखिए मैं परिभाषा देखता हूँ पहले। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, दोनों पद प्रधान हों, बराबर के हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। दूसरा क्या कहता है हो? तथा दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। योजक चिन्ह छोटा सा होता है, योजक चिन्ह होता है। मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। ये योजक चिन्ह है आपका। ये योजक चिन्ह आपका आएगा दोनों शब्दों के बीच में। तो विग्रह कैसे होगा? मैं वो शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे देश विदेश, बीच में योजक चिन्ह ये आ गया। अब देश विदेश का विग्रह कैसे होगा? देश और विदेश, और विदेश, ये हो गया इसका विग्रह। तो यहाँ क्या आया बीच में निकल के? और ये दोनों बराबर के, देश विदेश दोनों पद जो है बराबर के हैं। दूसरा नर नारी, नर और नारी, तो यहाँ क्या है? और से जोड़ देंगे, नर और नारी, ये दोनों पद बराबर के हुए। पाप पुण्य, यहाँ पाप और पुण्य दोनों पद बराबर के हुए, पाप और पुण्य। गुण और दोष, गुण और दोष, यहाँ भी ये दोनों बराबर के पद हैं। माता पिता, माता और पिता, ये दोनों यहाँ बराबर के हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण और मैं एक लगातार बता दूं, जैसे सुख दुख, सुख दुख, इसका विग्रह आप खुद कर सकते हैं। सुख और दुख। अगला होगा स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक, बीच में ये योजक आया है, ये ध्यान देने की बात है। ये योजक लगेगा सभी में, जिसका जब हम विग्रह शब्द का हम जब विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? या तो वो और निकल के आएगा या फिर अथवा निकल के आएगा। ऐसे शब्द निकल के आए तो आप समझ लेना द्वंद्व समास है। साथियों, बहुत ही हल्के तरीके से आप इसे समझ सकते हो, समझने का प्रयत्न कर सकते हो। और कहीं भी आ जाए आपको, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या हमारी वार्षिक परीक्षाएं हैं, बच्चों की परीक्षाएं हैं, उनमें आप आराम से इसका पता लगा सकते हो। साथियों, कतई भी थोड़ा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। यह द्वंद्व समास बहुत ही आसान है। बस इसमें बीच में योजक चिन्ह ध्यान रखना है, दोनों पद बराबर के ध्यान रखना है। अगर बाय द वे कहीं बीच में योजक चिन्ह भी वो कहीं से नहीं लगाते हैं, भूल जाते हैं, तो दोनों पद बराबर के याद रखना है कि भाई दोनों पद बराबर के होते हैं इसमें। और जब विग्रह करेंगे हम तो और से या अथवा से, वो अथवा से विग्रह होगा। साथियों, इसी प्रकार सुख दुख, स्वर्ग नरक,
देश विदेश, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, इस प्रकार से आपके ये शब्दों का विग्रह होता है। जो सामासिक शब्द होते हैं आपके, इनका विग्रह होता है। तो आप द्वंद्व समास को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मेरे विचार से आप समझ गए होंगे, और इसमें इसके अतिरिक्त कोई समझाने का कोई विशेष शब्द या विशेष नियम नहीं है। तो साथियों, देखते रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगले सेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद साथियों।